सो हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस तरह के यहाँ पर मैंने लिखा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आज अपन पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर जो हिंदी मीडियम का होता है वो लिखा होता है आंशिक अवकलज समीकरण। इस टॉपिक के अंदर आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलास लगते हैं वो आज इस कंटेंट में यही समझाया जाएगा कि कितने इम्पोर्टेंट चैप्टर और कितने इम्पोर्टेंट आपके इक्वेशन इस चैप्टर से बनते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से बनते हैं। तो चलते हैं आज पहले टॉपिक के अंदर, जिसके अंदर पहला टॉपिक ये आता है पार्शियल। इस तरह की आपकी बुक आती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये वाली आपकी बुक है। एंड इसके साथ में आपका पहला टॉपिक ये आता है लीनियर पीडीई। पीडीई मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, होता है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये आपका पहला टॉपिक होगा, लीनियर पीडीई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आएगा। इसके अंदर आपका पहला लॉजिक ये आता है कि पहला आपकी एक आपकी परिभाषा आती है, कुछ छोटी सी परिभाषा है, ये हमेशा इम्पोर्टेंट आती है। जो मैं अभी आपकी परिभाषा बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है खास करके, तो मैं लिखवाता हूँ। यदि जेड, या आपको मान लेना है कि कोई भी जेड है, देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं जो प्रश्नावली परिभाषा लिखा रहा हूँ वो क्या है। आंशिक अवकलज पूर्णांक की ये परिभाषा है, जिसमें ये पहला ये कहता है कि यदि आपके पास में कोई जेड अवयव है, उसके अंदर आपका कोई भी स्वतंत्र अचर संख्या जैसे एक्स हो गई या तो वाई फलन हो गया, मतलब ये दोनों जो है वो एफ के कोई फलन है। यदि जेड चर एक्स तथा वाई का फलन हो तो जेड के एक्स व वाई के सापेक्ष विभिन्न अवकलज अवकल गुणांकों को क्या कहते हैं? आंशिक अवकलन गुणांक कहते हैं। आंशिक अवकल गुणांक कहते हैं। ये आपका जो भी परिभाषा है आंशिक अवकलज गुणांक की, जो परिभाषा है ये मोस्टली हर एग्जाम में आती है। हर एक छोटा सा, ज़्यादा नहीं, 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन बनेगा, आंशिक अवकलन गुणांक किसे कहते हैं। तो ये मैंने परिभाषा लिखा दी, सिर्फ ज़्यादा नहीं 2 नंबर की होती है, इसके कोई एग्जाम्पल नहीं है, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट तो यह सोचते हैं कि यहाँ पर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, मतलब अवकलन मतलब क्या हो गया? अवकलन का मतलब ये होता है कि आप कोई भी संख्या, जैसे मान लो कि या तो आपके पास में कोई अवयव x है चाहे y है, उसको आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। आप तो ये समझते हो dy dx समझते हो कि मैंने इसको डिफरेंशिएशन किया, dy dx के सापेक्ष किया, या तो आप x के सापेक्ष करते हो या पर आप y के सापेक्ष करते हो। ये अवकलन करना नॉर्मली हमने 12th या 11th स्टूडेंट जो हैं वो उन्होंने देख चुके हैं, पर बीएससी के अंदर आपके dy dx जो भी आप अवकलन करते हो वो अवकलन पर, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल का मतलब क्या है? पार्शियल का मतलब ये है कि जब आप अवकलन करते हो ना तो वो डेल के फॉर्म में लगेगा। कैसे? जो डी होगा ना वो आपकी इस तरह का डेल, इसको कहते हैं डेल। इसको कहा जाता है डेल कहा जाता है। तो आप जो भी डेल के सापेक्ष में जो भी अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर मैं डेल जेड और डेल एक्स रखता हूँ, तो ये क्या हो गया? इसी को ये कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली मैं आपको कुछ इसके पार्टीशन के ऊपर देख सकता हूँ कि इसके भी कुछ ऑपरेटर होते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल के भी कुछ ऑपरेटर होते हैं जो आपके सॉल्यूशन को, यानी कि जो आपका समीकरण है उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये जल्दी आप लिख लो, फिर देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑपरेटर आते हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला ऑपरेटर ये होता है कि यहाँ पर अगर आप मान लेते हैं कि z मान लेते हैं और बराबर में आपने मान लिया ये कोई फंक्शन है और उसी फंक्शन के अंदर आपका x भी है और एक y भी है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर भी कोई इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x dz डेल सॉरी ये हमारा जो पार्शियल होगा वो डेल में होगा और डेल x में होगा प्लस y और d डेल z अपॉन डेल x में, सॉरी यहाँ पर ये y की कंडीशन में है तो इसलिए y बराबर आपका n और z में हो जाएगा। तो ये जो आपके पास में इक्वेशन के अंदर जो आ रही है ना, ये x डेल z अपॉन डेल x और प्लस y डेल z अपॉन डेल y बराबर n, ये n होगा n z के फॉर्म में आ रहा है। तो ये जो आपकी कंडीशन बन रही है ना, ये डेल x डेल z और डेल x बनना है ना, इसको ही बोला जाता है पार्शियल और इसको भी बोला जाता है पार्शियल। जो डेल की कंडीशन में आपका अवकलज करता हो उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। अब आपके पास में कुछ ऑपरेटर आते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो आपके पास में ये आता है कि जहाँ पर भी आपको कुछ भी क्वेश्चन के अंदर एक तो डेल z अपॉन डेल x दिखे तो उसको मानना है p। क्या मानोगे बच्चों? p मानोगे। उसके बाद में अगर आपका डेल z अपॉन डेल y हो तो उसको मानना है q मानना है। उसको आप क्या मान सकते हो? q मानना है। फिर उसके बाद में आपका r कैसे बनेगा? r आपका होगा कि जो आपका x वाला है ना कंडीशन अवकलन, उसको आपको 2 बार अवकलन करना है। कैसे? ये देखो, ये तो हो गया। अब r कैसे बनाया जाता है? r आपका जैसे डेल x अपॉन डेल z अपॉन डेल x, यही मैंने क्या किया, इसको 2 बार अवकलन किया, वो भी x के सापेक्ष में, डेल z अपॉन डेल x p की कंडीशन में। और अब ने उसको मैंने क्या करा कि डेल स्क्वायर डेल 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 क्या हो जाएंगे, डेल स्क्वायर हो जाएगा और z और डेल x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा r। ये क्या बन जाएगा? हमारा r बन जाएगा। उसके बाद आता है कि हमारा s भी बनता है जब आप डेल p की कंडीशन में और डेल x की कंडीशन में, उसके बाद में ये तो हमारा बन जाएगा r की फॉर्म में। उसके बाद में हमने इसको क्या करा, डेल स्क्वायर अपॉन z और डेल x और डेल y की कंडीशन में रखा, तो ये हमारा बन जाएगा s बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? s बन जाएगा। उसके बाद आता है हमारा t कैसे बनता है, जब अपन डेल अपॉन डेल y और डेल z अपॉन डेल y में रखते हैं तो हमारा क्या होगा, इसको मैंने 2 बार डिफरेंशियल इक्वेशन करने की कोशिश की है, तो ये यहाँ पर बन जाएगा डेल स्क्वायर अपॉन ये डेल और ये y बन जाएगा वो भी स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर डेल y 2 टाइम है इसलिए, और ये बराबर क्या हो जाएगा, t में हो जाएगा। उसके बाद में हमारा इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, y को इस कंडीशन में भी लिखा जा सकता है, s को भी इस कंडीशन में लिखा जा सकता है, t का ये हरा। उसके बाद में इस t को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि डेल q अपॉन डेल y बराबर क्या हो जाएगा t, क्योंकि ये है कहीं ना कहीं ये q की जैसा भी दिख रहा है। देखो ये रहा डेल z और डेल q y, तो ये q की जैसे दिखेगा।
तो इस तरह से हमने डेल क्यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा टी के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये सब हमारे क्या थे, एक ऑपरेटर थे। जब आपको इस तरह का फॉर्म दिख जाए तो ये पी के सापेक्ष होगा। अगर आपका डेल जेड डेल वाई दिख जाए तो क्यू की जैसा होगा। अगर आपको डबल आपका अवकलन हो तो ये आर की जैसे, यहाँ पर भी आर को इस कंडीशन में भी लिख सकते हैं कि डेल पी और डेल एक्स, क्योंकि डेल पी का मतलब ये होगा कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स आ रहा है, तो ये रहा आपका कंडीशन। अच्छा, इसको याद रखने का तरीका क्या हो सकता है? इसको मैंने अपने पर्सनल गाइडेंस के अकॉर्डिंग मैंने उसको याद करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी आपको ये चीज़ याद रखनी हो ना, तो आपको एक सिंपल मेथड यूज करना है। कौन सा? जेड बराबर एक्स और वाई, यही आपको मेथड यूज करना है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, जेड के सापेक्ष में एक्स को अवकलन किया, यानी ये हमारा पी की कंडीशन है। उसके बाद में ये क्यू हो गया, उसके बाद में मैंने उसको पी जो है ना उसको अवकलन किया, तो ये आ गया आर। उसके बाद में मैंने क्या किया, इसको एक्स के डबल फॉर्म में रखा, फिर मैंने यहाँ पर क्यू को रख करके डिफरेंशिएट किया, तो हमारा आ गया टी। ये देखो, आपको एग्जाम में सिर्फ ये याद रखना है, तो ये सारे ऑपरेटर आपको याद हो चाहिए। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले आप इसको लिख ले, फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट ही होते हैं, ज़्यादातर नहीं, आपके एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन आएंगे, हर तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसको पहले आप बता लें।